जब बादल बनता है तो बादल जब टकराते हैं तो आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज में से बिजली निकलती है। हाँ जी। जिसको लाइटनिंग एंड थंडरिंग कहते हैं। उसके कारण ही रिएक्शन होके साइंस ये मानती है कि कोशिका बने। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु के रूप में, परमात्मा के रूप में, रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा। कहते कि मैंने ये दुनिया 3 गुणों से बनाई है, रजगुण से, तम गुण से और सतगुण से। जब पांचों तत्व मिलते हैं तो हमारे शरीर में 3 ऊर्जाएं पैदा होती हैं, जिसको आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहा जाता है। त्रय गुण विश्व वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन, कि अर्जुन अगर इस भव सागर से पार होना है तो इन 3 गुणों को समझ के भगवान करेंगे गीता में। पर फिर ध्यान से समझेंगे, रजोगुण को वात कहते हैं, तमोगुण को पित्त कहते हैं, सतोगुण को कफ कहते हैं। 80 रोग हैं जो वायु से हमारे देश के 1 लाख सनातनियों में से एक बंदा ही जानता होगा कि मेरा गुण क्या है। सेल्फ डिपेंडेंट हो गए वो, और ये जो है ये डोमिनेटिंग, गुड मैनेजर्स बट पुअर वर्कर्स। बिल्कुल। अब हम इस प्रकृति में से, नेचर में से जो पेड़ पौधे हैं, इनकी प्रकृति जान के अपने से मिलान करना सीख लें। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। जड़ों से जुड़ों के आज के पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारी और आपकी जिंदगियों से डायरेक्टली रिलेटेड है। आयुर्वेदा, वैदिक वैद्य। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास तौर पर जो है मौजूद हैं अपने फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट, एक रिनाउंड जिसको हम कहें कि जो वैद्य भी हैं, जो कथावाचक भी हैं, जो ग्रंथों के भी ज्ञाता हैं, धर्म ग्रंथों का जिनको पूरा ज्ञान है, समाज शास्त्र से जुड़े हुए बहुत ही एक उम्दा शख्सियत, स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। जय श्री राम। अलग अलग क्षेत्रों में आपका इतना एक्सपर्टाइज है और आप देखने में कोई उम्र बहुत ज़्यादा आपकी नहीं लगती कि कोई बहुत ज़्यादा आपकी उम्र होगी। वेदों में से, 4 वेदों में से एक का उपवेद जो है आयुर्वेद, उसका आपको एक्सपर्टाइज है, आप उसके पूरे ज्ञाता हैं। आप गीता जो है हमारा, जो हिंदुस्तान की संस्कृति की जो रीढ़ की हड्डी, आपको उसका बहुत ज्ञान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में आपसे ज़्यादा मुझे लगता है शायद ही कोई हो जिसको ज्ञान हो। और पर्यावरण से लेकर के, प्रकृति से लेकर के, समाज तक का, और धर्म ग्रंथ जितने हैं आपने पढ़े हैं। तो आपका एक्चुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आपने पहले तो, मैं सभी दर्शकों को भी जय श्री राम कहना चाहूँगा, लेकिन आपने जो सुंदर भाव मेरे प्रति कहे, ये मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय हमारे इन ग्रंथों का ज्ञान रखे। हमारे ग्रंथों का ज्ञान बड़ा सरल है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या कोई महापुरुष ही इसको पढ़ सकता है, कोई संत ही पढ़ सकता है। जिसका भी थोड़ा सा प्रेम हो ना हमारे सनातन के प्रति, हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति, वो सहज रूप से ही इसमें जैसे जैसे इन्वॉल्व होगा उसको आनंद आता जाएगा और वो इन सबको जीवन में धारण कर सकता है। जो आपने कहा कि हमारी जितनी भी भारतीय संस्कृति है वो हमें डायरेक्ट हमारे जीवन से जुड़ी है कि हम क्या हैं। आज हम सबसे पहले आयुर्वेद को जान लेते हैं जी, कि आयुर्वेद किसे कहते हैं। अक्सर ये माना जाता है, लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद का भाव है दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, या कोई इलाज का बहुत ही प्राचीन एक तरीका, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद का अर्थ केवल और केवल ये है कि हम ये जानें कि हमारा जो जीवन है ये सुखद कैसे हो सकता है। आयु का भाव जीवन, वेद से भाव ज्ञान। अच्छा, तो ये एक लाइफस्टाइल का मतलब प्रोसेस है इसमें। बिल्कुल, कि हमारा जीवन क्या है इसका ज्ञान लेना। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसका हमें ज्ञान होगा तो हम उसमें सफल होंगे। अब हमें अपने जीवन का ज्ञान होना चाहिए, इसका मतलब है आयुर्वेद। हमारे 4 वेद हुए, उनका उपवेद है आयुर्वेद। ये अथर्ववेद का उपवेद है जी। तो इसके बारे में जब हम जानेंगे कि क्या है हमारा जीवन, जैसे जैसे हम जानेंगे, बड़े शॉर्ट में मैं बताना भी चाहूँगा आपके दर्शकों को, तो हमारा जीवन अपने आप सुखद होता चला जाएगा। अब कहा गया है कि जीवन क्या है, ये 5 तत्वों का सुमेल है। जी। 5 तत्व है हमारे।
मिट्टी है, अग्नि है, पानी है, हवा है और आकाश है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि पांचों तत्व एक दूसरे के विपरीत हैं हाँ, नेचर वाइज। बिल्कुल। जैसे पानी का नेचर ठंडा है, अग्नि का नेचर गर्म है, मिट्टी का नेचर भारी व शांत है, जबकि हवा का नेचर उड़ने वाला है, और आकाश का नेचर खाली, यानी कि स्पेस, खालीपन। तो ये पांचों का नेचर अलग है, फिर भी ये मिलके काम करते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे ग्रंथों में लिखा है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व हैं जिनको मिलके हमारा शरीर बनता है। अब ये पांचों तत्व कैसे मिलके रह सकते हैं? ये विज्ञान मानेगी नहीं, वो कहेगी कि पानी और अग्नि मिलके कभी रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली विज्ञान, बड़ी विज्ञान ये है जो सनातन ने दी कि इन पांचों तत्वों को ओम शब्द है। ओम प्रभु की ध्वनि, वो परमात्मा की आवाज जिसने इस दुनिया की उत्पत्ति की। ये हमारा वेद कहते हैं कि इस संसार की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस शब्द से हुई है, उस नाम से हुई है, उस परमात्मा की आवाज ओम से हुई है। अब जब वो ओम इन पांचों तत्वों को बना के इनमें रमता है तो ये पांचों तत्व इकट्ठे होकर कार्य करते हैं। अगर वो नहीं है ओम तो ये पांचों अलग हो जाते हैं, इनकी होंद खत्म हो जाती है। जैसे हमारे शरीर से अगर वो ओम की ध्वनि निकल गई तो हमारी मृत्यु हो जाएगी और पांचों तत्व अलग अलग हो जाएंगे। ये बात संतों ने कही है, उत्पत्त प्रलय शब्द होवे, शब्द ही फिर ओपत होवे। ये बात हमारे जो ऋग्वेद है उसमें बहुत जोर देकर कही गई है कि यह संसार बिना ओम के नहीं चल सकता। ओम की ध्वनि ही संसार को चलाती है। अगर आप विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या कहता है, आज का विज्ञान, कि सृष्टि कैसे बनी। जब इस धरा पे पानी भाप बन के उड़ता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जब बादल बनता है तो बादल जब टकराते हैं तो आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज में से बिजली निकलती है। हाँ जी। जिसको लाइटनिंग एंड थंडरिंग कहते हैं। उसके कारण ही रिएक्शन होके साइंस ये मानती है कि कोशिका बनी। अब ये बात साइंस तो अब कह रही है और इस पे पूरा उनका, जिसको हम कहें कि कंप्लीट रिसर्च नहीं है, लेकिन हमारा अध्यात्म शुरू से कहता है कि आपके अंदर आवाज और प्रकाश है, जिसको ज्योत, कभी मंदिर में जाओ ज्योत जगाते हैं और घंटे बजाते हैं, शंख बजाते हैं और बहुत तरह की आवाजें पैदा करते हैं। भाव क्या हुआ कि उस आवाज के कारण और उस प्रकाश के कारण जो बिजली है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये चल रहा है, उसको ओम कहा गया है। उस ज्योत में से ओम की आवाज ध्वनि आती है और इन पांचों तत्वों को बांधती है। अब तो ये लेटेस्ट रिसर्चेस भी कह रही हैं कि जो यूनिवर्स की जो वॉइस है वो ओम है। ओम, तो वही बात आयुर्वेद कहता है कि जब ये पांचों तत्वों को ओम ध्वनि मिलाती है तो 3 प्रकार की ऊर्जाएं पैदा होती हैं, जिनको हमारे सनातन ने ब्रह्मा, विष्णु व महेश कहा है। हाँ, ये एक बड़ा, एक मेरे भी मन में एक सवाल था कि हमारे 3 भगवान सनातन में हम मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और 3 ही तरह की मानव शरीर की जो है प्रवृत्तियां भी हैं, वाक, पित्त और कफ। ये पर चांस है या इनका आपस में कुछ तालमेल भी है? पूरा तालमेल है। जो हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर की, ऐसे ही ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड है वही हमारा शरीर है, कोई फर्क नहीं है। जो उनकी संरचना है वो एक आधार पे है, ब्रह्मांड की और हमारे शरीर की। इस ब्रह्मांड को 3 ताकत चलाती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमारे शरीर के अंदर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन उनके शब्द हमने अलग अलग ले लिए। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु के रूप में, परमात्मा के रूप में, रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा। कहते कि मैंने ये दुनिया 3 गुणों से बनाई है, रजगुण से, तमगुण से और सतगुण से। कहते हैं इनका जो बीज प्रद पिता मैं हूं, परमात्मा है, और ओम के द्वारा इस संसार की मैंने रचना की है। इसलिए गीता में कहा गया कि जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द से शुरू करें। क्यों? क्योंकि ओम ही सबको बनाने वाला है, ओम ही हमारा आधार है। इसलिए आयुर्वेद में सबसे पहले ये सिखाया गया है कि आप अपने ध्यान को जो आपको बनाने वाला है उसके साथ जोड़ के रखिए। हमें बनाने वाला कौन है? वो प्रभु, वो ओम। तो इसलिए जहाँ हमारी बहनें
टीका लगाती हैं, हमारे ऋषि मुनि हम सब टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। यहाँ पे ओम की आवाज़ को सुना जा सकता है अगर हम 9 द्वार खाली करके यहाँ पे हमारे ध्यान को एकाग्र करें। उसमें इतनी ताकत है कि वो हमारी सारी प्रकार की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकता है, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, हमारे शरीर को ताकत दे सकता है। जब वो बनाने वाला है, जब उससे जुड़ के रहेंगे तो किसी भी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर में नहीं आ सकता। ऐसा हमारा अध्यात्म कहता है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है, सर्व रोग का औषध नाम। क्या जब उस वाणी को हम सुनेंगे, जो अंदर की वाणी है, कहा गया दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। जब हम अंदर से अनंतनाद को सुनेंगे, इसको मेडिटेशन कहते हैं लोग, इसको ध्यान कहते हैं। लेकिन वो कब सुनेंगे? जब हमारा प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा उससे लगाव हो जाएगा, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, तब हमारा ध्यान उधर जाएगा। अब तो हमारा ध्यान दुनिया में, इसलिए हम दुनिया की ओर है। लेकिन हम शारीरिक तौर की बात पे आते हैं कि जब पांचों तत्व मिलते हैं ओम के द्वारा, तो हमारे शरीर में 3 ऊर्जाएं पैदा होती हैं, जिसको आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहा जाता है। वात का मतलब हवा और आकाश की एनर्जी, अच्छा, ये वात है। अग्नि की एनर्जी पित्त है और मिट्टी पानी की एनर्जी कफ है। अब आप देखिए, कफ का मतलब मिट्टी पानी। मिट्टी पानी क्या करता है? सिर्फ संरचना करता है, बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रक्चर। हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, हड्डियां हैं, हड्डियां मांस से जुड़ी हैं, हड्डी हड्डी से जुड़ी है, जो भी हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सतोगुण ने बनाया, भाव कफ ने बनाया, मिट्टी पानी ने। ठीक है। अब दूसरी एनर्जी हमारे शरीर में क्या है? अग्नि, जिसको हम शिव कह रहे हैं। उसका काम है बदलाव करना, कन्वर्जन करना। वो हमारे शरीर को बदल रही है। जैसे हमारे शरीर में खाना गया, अब अंदर मशीन तो लगी नहीं, अंदर हमारे रस बनते हैं, जठर ग्रंथि है, लीवर है। तो जैसे जैसे रस बनेंगे तो वो कन्वर्जन होती जाएगी। 7 तरह से कन्वर्जन होती है। अल्टीमेटली ब्लड बनता है, रक्त बनता है, रक्त के बाद वीर्य बनता है, और जिसको हम शुक्र कहते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद ताकत बनती है, जो सारे शरीर को ताकत देती है। अब ये कन्वर्जन किसने की? अब खाना हम किस प्रकार का खा रहे हैं और वो बदल के क्या ब्लड बन रहा है, ये कन्वर्जन करने की जिम्मेवारी है हमारे शरीर में पित्त की, जिसको हम शिव भगवान कहते हैं, अग्नि, उनकी जिम्मेवारी है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि आप खाना तो खा सकते हो 4 प्रकार से, चबा के, निगल के, चूस के, चाट के, लेकिन आप पचा नहीं सकते हो, पचाता मैं हूं। भाव भगवान कैसे पचाता है? आप देखो, आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपने खाना खाया, अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है। मेटाबॉलिज्म क्या है? कोई नहीं बता पाता। कहते हैं कि जो ऑटोमेटिक रस बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, वो कहाँ से आ गए ये कोई नहीं बता पाएगा। वो नेचुरल आते हैं, उसको नेचुरल फिनोमिना कहा गया है। वो हमारे शरीर के अंदर जो रस हैं, वो खाने को बदलते रहते हैं, अल्टीमेटली उसको ताकत बना देते हैं। तो वो कार्य किसका है? वो है शिव का कार्य, वो है पित्त का कार्य हमारे शरीर में। तो अभी शिव जी और ब्रह्मा जी का हाँ जी हो गया। अब विष्णु जी का क्या? अब शिव का मैं एक और बताना चाहूंगा। कई बार हमारे मन में एक बड़ी धारणा है, हमारे विद्वत लोग भी ये कहते हैं कि शिव संहार करता है। हाँ। लेकिन मेरे अनुसार और अध्यात्म की गहरी जो समझ है, उसके अनुसार शिव किसी का संहार नहीं करता है। शिव परिवर्तन करता है, परिवर्तन। क्योंकि मरता तो कोई भी नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी कोई ना मरा है ना मरेगा, कोई नहीं मरता है। हमारे गुरु नानक देव जी, मैं सरल भाषा में बताना चाहूंगा। आप कहते हैं, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत भया पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। मरता तो कोई भी नहीं। ये तो कुछ भी यहाँ पे, जैसे हमारा लॉ है, साइंस भी सनातन से निकली है। साइंस क्या कहती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वो बदलने की जो ताकत है वो पित्त के अंदर है। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। ये लोहे का बना हुआ है जी। इसको आप पिघाल के इसका रूप बदल लो,
किससे पिघलोगे? गर्मी से तो पिघलोगे। हाँ, बिल्कुल। दुनिया में कोई भी रूप बदलना गर्मी के बदला नहीं जा सकता। आप अपना खाना बनाते हो, उसका रूप बदलते हो ना, तो किससे हाँ, बदलते हैं? गर्मी अग्नि से। से। कम या ज्यादा गर्मी होगी तो काम नहीं चलेगा, तो उसको बैलेंस रखते हैं। इसलिए गर्मी का काम कन्वर्जन करना है, परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, और वो डिपार्टमेंट के जो मालिक हैं वो शिव भगवान है। हाँ, क्योंकि कन्वर्जन जैसे आत्मा ने अपना चोला चेंज करना है, जो अगर वो हम सब अपने सनातन की भाषा शिव में बात भगवान का करें, काम है। तो वो मतलब शिव ने यही जब काम कन्वर्ट करना है अपने तो उसको कपड़ों को संहार कह आत्मा ने, सकते हैं आप। तो उसको संहार का शब्द दे संहार दिया। का शब्द कहते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट है, कन्वर्जन है, बिल्कुल सही कन्वर्जन, बात। बिल्कुल। और उसके बाद आता है भगवान विष्णु, जी। जो कि जिनको हम अत्यंत प्रेम से, तीनों हमारे भगवान प्रेम के हैं, लेकिन हम विष्णु को क्यों ज़्यादा प्रचलन है विष्णु भगवान का, क्योंकि आप चलाने का काम करते हैं। हवा का काम क्या है? चलना। हवा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, रुकती नहीं है। जो दुनिया चल रही है ये वात के कारण चल रही है। हमारे शरीर में हम चलते हैं ड्यू टू वात, हमारा मन चलता है वात, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वात, हमारा टॉक्सिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है वात, हम सोच रहे हैं वात, मेरा हाथ चल रहा है वात, हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं वात, कुछ भी प्लानिंग बना रहे हैं वात। तो ये सारे का सारा वात को कंट्रोल करती है वायु, पवन। तो पवन जो है वो हमें ज्ञान देती है, वो मस्तिष्क में जो भी चल रहा है वो सारा पवन है। तो इसलिए इसको विष्णु भगवान का डिपार्टमेंट है। तो ये तीनों हैं, वात पित्त कफ ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में। हमारा आयुर्वेद ये कहता है जिस व्यक्ति के तीनों बैलेंस में है। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आई, कुछ लोग कहते हैं जी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों में अंतर है, कोई उसकी पूजा में लगे हैं, नहीं उसकी नहीं करनी। तीनों ही महान है, तीनों में से कोई भी बिगड़ना नहीं चाहिए, तीनों को ही हमने बैलेंस में बराबर रखना चाहिए। अब आप देखिए, वैसे भी अगर हम हमारी कथाओं में जाएं, जब भगवान विष्णु धरा पे आते हैं तो शिव प्यार कितना है, वो भी किसी न किसी रूप में, हनुमान के रूप में वो भी धरा पे आ गए। जब कृष्ण बन के आए तब भी भगवान शिव भी धरा पे आए। आप उनकी सारी कथाएं जानते हो। तो इसका भाव क्या है कि तीनों देव जो हैं ये संसार को चलाने के लिए जरूरी हैं। इन तीनों की समझ होनी जरूरी है। इन तीनों के साथ हम कैसे अपना जीवन यापन करें, ये बहुत जरूरी है। ये जैसे इतने इम्पोर्टेंट विषय हैं, कितने सरल भी हैं और कितने इम्पोर्टेंट भी हैं। और हम अगर ये देखें कि हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में इन विषयों को चाहे नाम कुछ भी दे करके एक अलग तरीके से समझाने का सबको जो है प्रयास जो है किया गया कि समझना आसान हो जाए। मैं आपको भगवान कृष्ण मुझे याद आए, एक शब्द बताऊंगा। गीता कहती है त्रय गुण विश्ववेदा, कि हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं जब उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तो एक बात समझ आएगी कि हर शब्द इन तीन गुणों को ही समझाता है। त्रय गुण विश्ववेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन, कि अर्जुन अगर इस भव सागर से पार होना तो इन तीनों गुणों को समझ। ये भगवान कह रहे हैं गीता में कि जिसने ये तीन गुण नहीं समझे, भगवान कहते हैं अगर रजोगुण नहीं समझा, रजोगुण में फंस गया तो उसको दुख प्राप्त होंगे। रजोगुण और सतोगुण अभी आपने एक पहले लिया, ये कौन से गुण है? ये क्या वात पित्त कफ से हटकर हैं? आप एक बार फिर ध्यान से समझेंगे। रजोगुण को वात कहते हैं, तमोगुण को पित्त कहते हैं, सतोगुण को कफ कहते हैं। अच्छा। भगवान कहते हैं अगर रजोगुण में फंस गए, यानी कि वात में आप फंस गए, तो आप, वात वाले क्रिएटिव होते हैं, वो चैनलाइज नहीं हुआ तो एंजाइटी लेना शुरू कर देंगे, ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, सोचते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं उनके अंदर अभिलाषाएं पैदा हो जाएंगी, दुनिया की चाह पैदा हो जाएगी, राजसी गुण आ जाएगा, वो सोचेंगे मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। और भगवान कहते हैं समुद्र की तरह उनका मन उलारे लेने शुरू कर देगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वो इन तृष्णाओं में जलना शुरू हो जाएगा, उसका मन चिंतित रहना शुरू हो जाएगा। भगवान कहते हैं रजस्तु फलम दुखम, जैसे ही आप रजोगुण में फंस गए तो आपको दुख आने शुरू हो जाएंगे, चिंताएं आनी शुरू हो जाएंगी। फिर कहते हैं जो तमोगुण में अगर पित्त बढ़ाना शुरू कर दिया, गर्मी ज़्यादा होनी शुरू होगी तो क्या होगा? कहते हैं अजानम तमस फलम। भगवान कहते हैं मैं बताऊंगा नहीं,
बेअंत दुख आएंगे, इतने दुख आएंगे कि वो अगले जन्म में निचली योनियों में चला जाएगा। संसार में तो दुखी होगा ही होगा, अगले जन्म में उसको नीचे कभी वो बहुत जहाँ दुख प्राप्त हो, जिसको हम कह सकते हैं वो कुत्ता बनेगा, बिल्ला बनेगा, कुछ कुछ बनेगा, इतने दुख उसको प्राप्त होंगे। और आगे लिखते हैं सात्विकम निर्मलम फलम, कहते हैं जो सतोगुण में रहेगा उसको निर्मलता प्राप्त होगी, उसको सुख प्राप्त होंगे। भगवान कहते हैं रजोगुण आपको कर्मों से बांध देता है, कर्म संघेन बंधनते, वो बंध जाएगा कर्मों के साथ, वो कर्म ही करता रहेगा, लगा रहेगा, भागा रहेगा। और जो तमोगुण में होगा वो आलस्य से, प्रमाद से, क्रोध से, दुखों से भर जाएगा। और जो सतोगुण वाला होगा वो सुखों से बन जाएगा। अब यहाँ हम आयुर्वेद को समझने की कोशिश करेंगे। रजोगुण जब बढ़ेगा तो क्या होगा, हवा बढ़ जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। जैसी हवा बढ़ेगी, ब्लॉक होगी, चलेगी नहीं, तो कब्ज होनी शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन। तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, उसने गोली दे देनी है। उसको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, उसको वायु का ज्ञान नहीं है, ना ही हमें ज्ञान जो उसके पास गया कि मैं रजोगुण में हूँ। तो हवा की दवाई ली, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, उसने सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले ली, तो हवा हमारे अपान वायु मन में चली जाएगी, तो वो फिर हमें और चिंता, फिर वो वायु हमारी नसों में चली जाएगी, वो सर्वाइकल कर देगी, वो स्टिफनेस कर देगी, वो जोड़ों में दर्द कर देगी, वो गठिया कर देगी। अल्टीमेटली हमें चिंता आएगी, ब्रेन अटैक आ सकता है, पैरालाइज आ सकता है। ये सभी रोग वायु के रोग हैं, 80 रोग। 80 रोग हैं जो वायु से। और उसका समाधान क्या था, बड़ा सरल, कि आप ये जान लो कि आप वात हो। अब मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे देश के 1 लाख सनातनियों में से एक बंदा ही जानता होगा कि मेरा गुण क्या है, जबकि हम हजारों कथाएं कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिद्धम इतो गता, कि जो व्यक्ति ये जान लेगा कि मेरा गुण क्या है, वही परम सिद्धि को प्राप्त होगा, उसको दुख नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, अपने आप को जानना। वो पता कैसे लगाए, सबसे पहला यही है कि हम पता कैसे करें कि मैं वात हूँ। हम ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वात, पित्त और कफ तीनों के बारे में बात करते रहें। पहले हम वात की बात करते हैं। वात वाले लोग जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं, सुंदर होते हैं, मन के भी अच्छे होते हैं, हंसमुख होते हैं, बड़े उनमें गुण होते हैं, देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, उनको मन भी उनका साफ होता है, बड़े अच्छे। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे हवा बढ़ती है अपने आप को नहीं पहचानते, वो चिंता में चले जाते हैं। जहाँ उनको बहुत पॉजिटिव होने वाली पर्सनैलिटी होती है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। हर बात को वो शक करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव रहना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वात वालों के हाथ हमेशा ठंडे होते हैं, ये पहचान है। वात वालों की आंखें ब्राउन होती हैं, वात वालों की स्किन सुंदर होती है, वात वालों के बाल लंबे होते हैं, वात वालों के नाखून लंबे होते हैं, वात वालों की स्किन जो है वो शुष्क होती है, शुष्क यानी कि ड्राई होती है, क्योंकि हवा चलती है, ड्राई होती है। तो वात वालों को थोड़ी नींद कम आती है। वात वाले बोलते ज़्यादा है, एक्टिव होते हैं। तो ये गुण भी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको ये जानना होगा कि मैं हूँ क्या, ये गहराई से। इसका ही हमारा जो मुख्य जो लक्ष्य है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे योग पीठ का, वो यही है कि हम हर किसी को, जैसे आपने नाम रखा जड़ों से जुड़ो, ये जड़ है कि अपने आप को जाने कि मेरी प्रकृति क्या है। तो हम वो प्रकृति बताते हैं कि आप इस प्रकृति के हो। तो ये हमने वात की बात की। अब हम पित्त को जाने, पित्त वाले कैसे होते हैं। पित्त वालों के हाथ गर्म होते हैं हमेशा, चाहे ठंड हो या गर्मी हो। पित्त वालों की आंखें थोड़ी रेडिश होती हैं या पीली होंगी, लाल। पित्त वालों के नाखून भी लाल रंग के होते हैं। पित्त वालों की स्किन जब पास जाके देखेंगे तो छोटे छोटे उसके अंदर आपको दाने दिखाई देंगे। ठीक है। तो पित्त वालों को जो है अग्रेसिव होते हैं। जिससे वात वाले तो खुद का अपना काम करते हैं, पित्त वाले खुद काम नहीं करते हैं, वो दूसरों पे डोमिनेट करते हैं, दूसरों से काम लेते हैं। वो आप ये सोच सकते हो वात वाले तेज हैं, एक्टिव हैं,
पर चालाक नहीं होते। पित्त वाले चालाक होते हैं, दूसरे से काम ले लेते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट हो गए वो, और ये जो है ये डोमिनेटिंग, गुड मैनेजर्स बट पुअर वर्कर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो होते बुद्धिजीवी हैं, लेकिन जैसे जैसे पित्त बढ़ता है तो अहंकारी हो सकते हैं, ईर्ष्यालु हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। तो ये पर्सनैलिटी ऐसी होती है। और जो कफ वाले होते हैं, जिनको सत्वगुण कहते हैं, ये बड़े सहनशील होते हैं, ये प्यार करने वाले होते हैं, भावना वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरों पे विश्वास करने वाले होते हैं। लेकिन जब इनका कफ बिगड़ता है तो ये सुस्त हो सकते हैं और थोड़ा अपने आप में होते हैं, एक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये तीनों के तीन दोष अगर बराबर रहें तो इसको बहुत ही जीवन जो है सुखद हो जाता है। चाहे वो हमारा रिलेशन हो, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारा अध्यात्म हो, इन तीनों को बराबर रखना सबसे ज़रूरी कहा गया। बराबर रखने का जो तरीका है वो हमारे ग्रंथों ने ये कहा है कि भगवान ने दो चीज़ें दुनिया में बनाई, एक बनाई प्रकृति और एक हमें बनाया। अब हम इस प्रकृति में से, नेचर में से जो पेड़ पौधे हैं, इनकी प्रकृति जान के अपने से मिलान करना सीख लें। जैसे उदाहरण के तौर पे आप पीपल देख रहे हो, तो पीपल क्या है, किस प्रकृति में है, हमें नहीं पता है। जबकि हम सनातनी पीपल की पूजा भी करते हैं। वृक्षों में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वृक्ष हूं तो पीपल हूं, भगवान ने भी नहीं, मतलब वृक्षों की भी प्रवृत्ति होती है, यही तो जानना है। ये भी गीता में लिखा है, प्रकृति के 3 गुण, अध्याय दे दिया भगवान ने स्पेशल। जब हम ये जानेंगे किस प्रकृति में कौन सा पेड़ है, कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सा खाद्य पदार्थ है, इसको भगवान ने युक्त आहार और व्यवहार की बात की है कि हमारा आहार युक्त होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। कैसे होगा? जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने अभी पीपल की बात की, मैंने शीशम की बात की। ये क्या है? ये शीत है, शीत, ठंड करने वाले। कुछ पेड़ कैसे हैं? उष्ण, गर्मी वाले, जिनको आप लोगे तो गर्मी आपके अंदर जलन हो जाएगी। कुछ पेड़ शुष्क, 3 तरह के पेड़ हैं। तो किस प्रकृति के लिए कौन सा उचित है, ये जिसने ज्ञान ले लिया उसको इस संसार में कोई दुख नहीं आ सकता, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम रजोगुण वाले भोजन से निकल के, तमोगुण वाले से निकल के सीधा कहाँ जाएंगे? सतोगुण में। और जब सतोगुण का खाएंगे तो हमारा मन जो है वो सात्विक कामों में लगेगा, भगवान की ओर लगेगा, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमें कोई रोग नहीं आएगा। तो ये ज्ञान दिया हमारे वेदों शास्त्रों ने। आपको दर्शकों को मैं एक विशेष बात पहले ही बता देना चाहूँगा, गहराई में जाने से पहले, कि आप इन बातों को अन्यथा ना लें। ये ही विज्ञान है सबसे बड़ा जी। जैसे आप सोचो कि करोड़ों वर्षों जबकि सभ्यता बनी, सृष्टि बनी, इसी तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते आए और स्वस्थ रहे। बड़े बड़े युद्ध हुए, कैसे अपने आप को ठीक किया? इसी विधि से। बिल्कुल। शल्य चिकित्सा भी हमारी आयुर्वेद की है, जिसको आज सर्जरी कहते हैं। ये विधियां चलती रही, लेकिन 100 वर्षों से कोई पैथी आई, सारी पैथी अपनी जगह सही है, हम किसी का बुराई नहीं करते, लेकिन वो उसके आज लाखों हॉस्पिटल बन गए। बिल्कुल, लाखों, और लाखों लोग उतनी ज्यादा बीमार हो गए। एक भी बीमारी की आप परमानेंट इलाज की बात नहीं कर सकते, जड़ से नहीं कोई भी बीमारी जाएगी। बिल्कुल। जो करोड़ों वर्षों से ठीक करते आए उनको कुछ लोग अनसाइंटिफिक कह देते हैं, और जो 100 वर्षों से भी रिसर्च कर रहे हैं उसको साइंस मानने बैठे हैं। तो ये जो जिस पैथी की हम बात कर रहे हैं, ये एलोपैथी क्या एक स्कैंडल के अंडर आई है, या कोई एक ग्लोबल कोई एक ऐसा मिशन था कि आयुर्वेदा जो हिंदुस्तान की एक मतलब मैं ये चाहूंगा हम किसी की उसमें निंदा में ना जाके अपनी पैथी का पूरा ज्ञान ले लें, क्योंकि दुनिया में अगर जितनी भी पैथी हैं सब नेचर से और आयुर्वेद से निकली हैं। हमारी बहनों को ज्यादातर स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी है, जोड़ों के दर्द, गठिया बहनों को ही होता है ज्यादा। बिल्कुल। अब एनीमिया बहुत है, खून की इसके लिए क्या किया जाए? कौन सी जड़ी बूटी है? देखो, सबसे पहले आप बात करो, एक बसूटी बूटी है, बसूटी, जिसको आयुर्वेद में निर्घुंडी कहते हैं। हाँ, ये नाम सुना है, निर्घुंडी। जी। निर्घुंडी, जो भी बहन को जोड़ों में दर्द हो,
हाँ, अगर वो निर्घुंडी का इस्तेमाल 3 मंथ कर ले, उसको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं आ सकता, ऐसा मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है। आप मन की प्रॉब्लम चल रही है, आप क्या करोगे? स्थावर, शंख पुष्पी, जटामानसी, अशोक और जिसको आप कहेंगे अश्वगंधा, ये जड़ी बूटियों का ताजे रूप में इस्तेमाल कर लो। ये नहीं कि पीसी हुई या पाउडर और ये वो ना, पेड़ से लो, पंसारी से नहीं। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं आ सकती। तो ये पेड़ ही कहाँ मिलते हैं आजकल स्वामी जी? तभी तो हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, जड़ी बूटियां लगा रहे हैं। अभी बहुत ऐसा एरिया जहाँ ये मिल जाते हैं वहां से, लेकिन जैसा माहौल चल रहा है अगर हम ना समझे तो जड़ी बूटियां लुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जी, तो इसलिए हमें जड़ी बूटियां लगानी चाहिए, जड़ी बूटियों से प्यार करना चाहिए। तो ये जो 9 माताएं हैं, इनका किसी तरीके से आयुर्वेदा में किसी न किसी औषधि के साथ कुछ जुड़ाव है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये जो नवरात्र हैं ये 4 हैं बेसिकली, 2 गौण होते हैं, 2 हमारे मुख्य नवरात्र होते हैं। तो इन नवरात्रों का भी अर्थ यही है। तो आप ना अगर गहराई से जाएं तो 9 देवियां ये जी, 9 देवियां। तो इनमें जो पहली देवी है शैलपुत्री है जी। इसका जो साक्षात रूप है हर्ड है। हर्ड। अच्छा, ऐसी जो दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी, वो ब्रह्मी है। ठीक है। अगर जैसे बच्चा है शिशु रूप में, छोटे रूप में, तो ये समझाया गया है कि प्रथम जो उसको हमने देना है हड़ पीस के देना है। जी। पहले आपने देखा होगा हमारी माताएं हड़ पीसती थी, उसको खिलाती थी। क्यों? ताकि उसका जो लीवर है वो बहुत ही जिसे कहते हैं हम ना, सक्षम हो जाए किसी भी चीज को पचाने में। इसलिए उसको शैल पुत्री कहते हैं, कि शैल का मतलब पत्थर, जो पत्थर को पचा सके। लेकिन हम भारी तौर पे ब्रह्मा की हिमालय पुत्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत है। इतनी ताकत हो हमारे लीवर में कि हम उसको पचा दें। और आप जब देखोगे पहले जो भी हर 2 साल तक पीस पीस के माताएं खिलाती थी तो उनके लीवर ऐसे थे, वो जो भी खाते थे पच जाता था। वो पत्थर भी खाते थे, वो भी पच जाता है। हमारे पंजाब में कहा जाता है ज्यादा मैदा ताकतवर है, तो पत्थर भी खा जाए पच जाएगा। लेकिन आज तो हमारे खाना पचाना मुश्किल है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इसका हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर साथ ही ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मी बूटी में उसके दर्शन किए जा सकते हैं। ब्रह्मी क्यों देते थे? ताकि बच्चे का मन सतोगुण की ओर रहे, ब्रह्म में रहे। जो बच्चा 2 साल से लेकर और 4, 5, 6 साल तक ब्रह्मी बूटी का इस्तेमाल करता है वो कभी भी नशों की ओर नहीं जा सकता। अच्छा, वो उसका मन ही आनंदित। अगर आज हम बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां खिलाते हैं तभी तो धीरे धीरे उनका मन उधर जाता है। अगर वो ब्रह्मी उनको खिलाई जाए तो कभी भी इधर नहीं जाएगा। तो ये सारी जो नाम हैं देवियों के, माताओं के, इसी पे आधारित है। आगे चंद्रघंटा हम जानते हैं, वो धनिये की प्रजाति की एक बूटी है। अच्छा। ताकि जब खाना पीना शुरू करते मोटे ना हो, शरीर में वो ना आए, तो वो परफेक्ट बने रहे। इसी प्रकार सारी जड़ी बूटियों के जो नाम है, देवियों के नाम है, वो हमारे इन्हीं के नाम पे है। हमारा सनातन चलता ही जड़ी बूटियों से है। जैसे आप देखिए भगवान कृष्ण थे, 4 साल की आयु में कहते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा बल्कि मैं वृंदावन में रहूंगा। अपने पिताश्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन कहते जहाँ पे वन हो, जहाँ पे वृंदा हो, तुलसी हो। फिर पूजा की बात आती है, वो कहते हैं मैं इंद्र की पूजा नहीं करूंगा, मैं गोवर्धन की करूंगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जड़ी बूटियां हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उन्हीं के कारण वर्षा आती है, पर्वतों के कारण। आज साइंस भी मानती है। तो इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन को समझाते हुए भी कहा कि मैं जो भी बात कहता हूँ मैं ज्ञान और विज्ञान से कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता हूँ। अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तू तार्किक बुद्धि से जानना चाहता है तो भी ये बात सही है, अगर तू वैज्ञानिक बुद्धि रखता है तो भी यही बात माननी पड़ेगी। भगवान कहते हैं इदम तू ते गिहुतमम, हे अर्जुन मैं तुझे दुनिया की सबसे गहरी बात बताता हूँ। प्रवक्ष्यामि अंशुवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्षे बात। कहता है ज्ञान विज्ञान से बता रहा हूँ जो सभी दुखों से निकाल देगी। तो ये बात है। अब राम जी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। राम भगवान का जो जीवन है ना, सारे का सारा वो है ही वन का और जंगल का और जड़ी बूटियों का। आप देखिए कि राम भगवान का जब हम कथा सुनते हैं, जब
अरण्य कांड आता है, भगवान राम जंगल चले जाते हैं, तो वहाँ पे जंगल में कौन बैठे थे? ऋषि मुनि। बिल्कुल। क्यों बैठते थे? क्योंकि जहाँ पे वातावरण होता है ना, एकांत होता है और जड़ी बूटी की सुगंध आती है, उससे मन प्रभु की ओर जाता है। पर हमने ये भाव नहीं लेना कि हमने घर बार छोड़ के जंगल जाना है, नहीं, यहाँ रहते भी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ माहौल अलग होता है। तो ऋषि मुनि वहाँ बैठ के भगवान का सिमरन करते थे, और जो दुष्ट थे वो जंगलों को काटते थे और वहां रहने वालों को मार देते थे ताकि जंगल काटे जाए। भगवान ने जो जंगल काटने वाले लोग थे, हम गहराई से उन बातों में जाते, जो औषधियों का विनाश कर देते थे, जंगलों में आग लगा देते थे, और ऋषि मुनि जो वहां भक्ति करते थे उनको मार देते थे, वन्य प्राणी भी खत्म होते थे, उनका भगवान ने विनाश किया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण की रक्षा के लिए ये सब। फिर भगवान वहां बैठे तो पंचवटी बनाई, पंचवटी में 5 पेड़ लगाए। इन पेड़ों के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग थोड़ी राय है, कुछ अलग अलग मत हैं, लेकिन 5 पेड़ वृक्ष लगाए। वो कौन कौन से थे? उन वृक्ष में सबसे पहला पेड़ है पीपल। ठीक। पीपल क्यों लगाया? इसको पाकड़ भी कुछ लोग कहते हैं कि पाकड़ लगाया, पिलखन कहते हैं, बहुत ही हरा भरा होता है। ठीक है। और आप अगर उसके नीचे बैठ जाओ, आप में गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि आप बलवान की तरह, साहसी की तरह धैर्यवान बन जाओगे, धैर्यवान बनोगे। दूसरा, आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो शीत है। हाँ, उसकी प्रकृति है, शीत है। फिर वहां पे भगवान ने जामुन लगाया। जामुन का पेड़ कैसा है? जो वो विशाल होता है, लेकिन वो फल देता है। जब फल देता है तो उस फल का रंग ऊपर से काला होता है, अंदर से व्हाइट, बड़ा सफेद होता है उसका बीज। उसको लेने से अंदर के सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं, सफाई होती है, शरीर की शुद्धि करता है। लेकिन साथ ही भगवान राम अध्यात्म का संदेश भी देते हैं कि व्यक्ति अंदर से, अंतकरण से साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसे ही वहां पे कदम का पेड़ लगाया। अच्छा। कदम का पेड़ भगवान कृष्ण को भी हमें उनका स्मरण भी करवाता है। भगवान कृष्ण और राधा के मिलन का पेड़ कहा जाता है। वो भाव क्या है? आत्मा और परमात्मा के मिलन का जगह कहा जाता है। जहां पे कदम होता है वहां पे आपका मन भगवान की भक्ति की ओर जाएगा। आप बड़े आनंदित होकर भगवान की भक्ति करेंगे। हमने भी हमारे आश्रम में लगभग 200-250 पेड़ कदम के लगाए हैं। तो कदम का पेड़ इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर वहां पे कहा जाता है कि आम का पेड़ लगाया। अच्छा। आम को रसाला कहते हैं, रसाला, रसदार। कि जब हम आम का फल लेते हैं तो उसमें कितना रस, कितना मीठा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इंसान भी रसदार होना चाहिए, बढ़िया स्वभाव वाला होना चाहिए, आनंद से बोलने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि वो क्रोध में और दूसरों से उससे बात ही नहीं कर रहा है। तो ये भगवान कहना चाहते थे। ऐसे ही 5वां जो पेड़ है वो कहते हैं कि वट वृक्ष है, यानी कि जिसको हम बड़ का पेड़ कहते हैं। अब बड़ से भाव भगवान का ये था, बहुत बड़ा पेड़ होता है, विशाल पेड़ होता है, वो कितना बड़ा हो जाता है फिर भी देता ही रहता है। हमें औषधियाँ देता है, छाया देता है, हमें हर चीज़ बड़ से मिलती है। तो भगवान ये कहना चाहते थे आप कितने भी विशाल क्यों ना जाए, बड़े क्यों ना जाए, देते रहें। अब रामायण से ही हम एक भाव और लेते हैं। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आए और लक्ष्मण को जीवित कर दिया, बिल्कुल, बूटी का रस, बूटी का रस, तो इससे क्या भाव है कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये जीवनदायिनी हैं। लेकिन हम अगर आज हमें चोट लग जाए तो हम कहाँ जाएंगे? एलोपैथ, डॉक्टर के पास। बिल्कुल। आज हमें कुछ भी हो जाए कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। हम कथाएं करते हैं रामायण की, हम माथा टेकते हैं गीता के आगे, गुरु ग्रंथ साहब के आगे, लेकिन हम फॉलो करते हैं पाश्चात्य संस्कृति को। बिल्कुल, ये विडंबना है हम वो इसलिए है कि हम हमारे इसको पढ़े ही नहीं है। हमें गुरुकुल जो थे हमारे वो खत्म कर दिए गए और उनकी ना होने की वजह से अज्ञानता फैल गई और हमारे पे जो पाश्चात्य संस्कृति है वो इतनी हावी होगी कि हम अपने धर्म ग्रंथों को समझने को भी तैयार नहीं है। इसके लिए स्वामी जी कुछ ऐसा नहीं लगता हमें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बच्चा जब पढ़ना लिखना सीखता है तभी से उसको ये चीजें बतानी जो है शुरू करनी चाहिए? हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ रिफॉर्म्स और कुछ एडिशंस होने चाहिए। अभी लग रहा है कि ऐसा वक्त आ रहा है कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो चीज
हजारों हजारों सालों से दबा दी गई, उसको दोबारा रास्ते पे आने में टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सज्जन, बहुत सारे अच्छे लोग, सनातनी परंपराओं को मानने वाले गुरुमुख लोग इस काम पे लगे हुए हैं। और कहीं कहीं मुझे ये भी लगता है कि सरकारों का भी अब सहयोग पूरा चल रहा है, और हो सकता है कि हम अपनी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को फिर आगे ले आए। ये बहुत लाजमी है, नहीं तो ये जितना हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, वो तो आप हम देखें तो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट हैं। बहुत हमारे जानकारी में एक बच्चा है, उसकी उम्र 9 साल है और वो इंसुलिन पर है। देखो आपको एक बात बताता हूँ, अभी जब माता सीता को रावण ले जाते हैं अपनी कैद में, तो माता सीता को पूछते कि आप कहाँ रहेंगे। तो अब बड़ी चिंता का विषय है, अपने परिवार से दूर, अपने पति से दूर, जो बात भी आपस में ना कर पाए इतनी दूर, और ऐसे क्रूर राजा के वहाँ पे, जहाँ पे राक्षसों की नगरी कही जाने वाली, बिल्कुल वहाँ रहना पड़े तो जीवन बहुत मुश्किल है। शायद कुछ दिन में ही वो शरीर त्याग सकते हैं, इतनी चिंता का विषय। लेकिन माता, क्योंकि सनातनी परंपराओं में बड़ी पली, उनको पता है कि ये जीवन कैसे गुजारा जा सकता है। तो उन्होंने कहा रावण को कि मैं अशोक वाटिका रहना चाहूँगी। अशोक, अशोक में से ऐसी सुगंध निकलती है जो हमें चिंता नहीं होने देती, इसलिए माता का जीवन बचा वहाँ पे। अच्छा। तो ये साइंस थी, लेकिन हम उस साइंस को सिर्फ कथा और सुनाते हैं, उसको आगे नहीं लेके आ पाए। कहा जाता है, एक बार हम रामायण पे ज़्यादा बात कर रहे हैं तो एक और उदाहरण देना चाहूँगा। रावण ने बहुत भयंकर युद्ध किया, बहुत सारे हमारे सैनिक जो वानर थे वो मार दिए। भगवान राम ने प्रभु के आगे प्रार्थना की कि वानर मेरी सेना है और इस सेना का उद्धार किया जाए, ये धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो आकाश से वर्षा हुई और सारे वानर जीवित हो गए। तो वर्षा किस चीज़ की हुई थी? हमारे शायद इसकी सनातनी को पता हो, गिलोय की। अच्छा। और इसलिए गिलोय को अमरता कहा जाता है। तो फिर से अमर हो गए, फिर से जीवित हो गए। तो ये है हमारा सनातन, जो हमें बार बार प्रकृति की याद दिलवाता है। हाँ, ये पीछे जब इतनी बीमारियां जब चली हैं तो गिलोय बहुत पॉपुलर एक नाम हो आपको गया ये था। भी शायद पता हो कि गिलोय जो है हमारी राष्ट्रीय औषधि है। राष्ट्रीय औषधि, जैसे राष्ट्रीय, अच्छा, एक राष्ट्रीय औषधि एक ही होगी ऑफ कोर्स, और वो हाँ, गिलोय है। गिलोय है। क्यों है भला गिलोय? पे भी प्रयोग किया गया, इसको अमरता कहा गया। कहते हैं अमरता क्यों कहते हैं? तो प्रयोग हुआ, प्रयोग में देखा गया कि जो मक्खी होती है ना, हमारी घरों में मक्खियां जाती हैं, मक्खी का लाइफ स्पैन जो है वो 25 डेज का है, 25 दिन जी सकती है मक्खी। अच्छा। एक रूम के अंदर गिलोय का रस छिड़क दिया गया और वहां मक्खियों को रखा गया। मक्खियों का लाइफ जो है वो 85 दिन का हो गया। ये हमारा अभी रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है। गिलोय लेने से, गिलोय पे मक्खियां बैठी, गिलोय का सेवन करने से और उनके बीच में रहने से 25 दिन की जिंदगी 85 दिन की 85 दिन की लाइफ होगी उनकी, जो 25 दिन की होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गिलोय तो अमृत है, बिल्कुल अमृत है। और इसलिए इसको अमृत कहा गया। लेकिन हम उसके प्रचार में बहुत पीछे हैं। हम तो अपनी घरों में जड़ी बूटियां लगाते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं हम, लेकिन क्या कृष्ण की प्यारी वृंदा तुलसी है? आप शहरों की हम बात करते कहते हैं तो देखो, कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, तुलसी दिन रात ऑक्सीजन देती है। ठीक है, ऐसा है। तुलसी को कहते कि इसको पेड़ मत कहो, ये तो देव है, देवी है, बिल्कुल देवी रूप। तो अब अगर सारे शहरों में हम ये, कितना मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं, कितनी भी जड़ी ये लगा दो तुलसी। एक अगला सवाल स्वामी जी, कि जैसे आजकल की जीवन शैली बदल गई। पहले औषधियों का बहुत वन हुआ करते थे, खुले घर हुआ करते थे, खेत खलियान हुआ करते थे। आजकल तो फ्लैट्स में जिंदगी जो है आकर के सिमट के रह गई है, जिसमें 4 दीवारी में लोग रह रहे हैं। तो कुछ एक गमले लगाने का प्रोविजन तो इनफैक्ट हर घर में रह सकता है। तो ऐसी कौन सी औषधियां हैं जो कि हम अपने घर के गमलों में हमें बहुत आवश्यक रूप से लगानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, सबसे पहले आप लगाइए अपने घर के अंदर सतावर, समी की बूटी, जो नेगेटिविटी नहीं आने देती। बहुत ही पॉजिटिव वेव्स हैं उसके, उससे जो निकलती हैं, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारी बूटियां, ब्रह्मी, ये घर में लगाइए, सुंदर भी घर बनता है और अच्छा भी लगता है। पुनर्नवा लगाइए आप, तुलसी
गेट पे बहुत जरूरी है लगानी, तुलसी लगाइए। इस बात को, ऐसा नहीं कि ये बात कहने से आप सोचोगे कि लगाने से क्या हो जाएगा, इस बात से इतना बड़ा अंतर आएगा आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। वाणी में लिखा गया, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कि जो धूप है ना आपकी, जो हम अगरबत्ती करते हैं, कहाँ से बनती है धूप? जड़ी बूटियों से बनती है। तो कहता है आप जड़ी बूटियां लगा दो ना, धूप उसकी लगा दो। फिर कहते पवन चवरो करे, जब हवा उसको लेके निकलेगी तो चवर होगा, परमात्मा की आरती होगी। और सगल बन राय फुलंत ज्योति, ये जो वनस्पति आपकी ज्योत को फुलंत कर देगी। तो अब हम आते हैं पित्त पे, क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाए टॉपिक। पित्त की कौन कौन सी बूटियां हैं जो पित्त ठीक करती हैं? आप भगवान शिव की पूजा करते हैं कभी? आप तो करते हैं। बिल्कुल। तो क्या चढ़ाते हैं भगवान शिव पे? बेल पत्तर तो सबसे पहले चढ़ता। तो बेल पत्तर बूटी है। जो पित्त रोगी हैं उनके लिए बेल पत्तर बहुत अच्छा है। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनको सूजन है, जिनको जलन है, जिनको इन्फेक्शन है, जिनके अंदर गर्मी है, जिनके अंदर गुस्सा है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर प्रेम की कमी है, अगर वो बेल पत्तर, इसीलिए तो क्योंकि शिव तो प्रेम का रूप है। अगर गर्मी बढ़ी तो तुरंत उस पर क्या डाल दो? बेल पत्तर। उस पर क्या डालो? दही। उस पर क्या डालो? दूध। और कौन कौन सी बूटियां? जो पीपल किसका प्रिय है? शिव का। बड़ किसका प्रिय है? शिव का। वैसे ब्रह्मा का भी, ब्रह्मा भगवान का भी कहा जाता है, लेकिन जितने भी शीत हैं, जैसे मैं बताने लगा आपको, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, महाबला है। महाबला का मतलब बड़ी से बड़ी बला आ जाए, आप महाबला का यूज करो, ठीक। ये सब भगवान शिव के प्यारे हैं। नारियल है, ठंड देता है ना। जो भी गर्मी को बैलेंस करता है जड़ी बूटी, वो है हमारी भगवान शिव की प्यारी बूटी, पित्त रोगों को ठीक करने वाली। तो इस प्रकार हमें ज्ञान लेना है कौन सी बूटी किसके लिए। और बूटियों के भी लेवल है हमारे अंदर। 7 प्रकार का वात है, 7 प्रकार का पित्त है, 7 प्रकार का कफ है, उनके भी अलग अलग लेवल हैं। वो एक्सपर्ट जो हैं वैद, उनसे मिलके आप पूछें कि मेरे अंदर कितने, जैसे एक बला है, एक अति बला, एक महाबला है। अब किसी के लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, कम हो गया, तो उसके सेल डेड हो गए, तो आप महाबला दो तुरंत ठीक हो जाएगा। अति बला दो 2-4 दिन लेगा, और बला दो तो हफ्ता 2 हफ्ता ले लेगा ठीक करने में। तो अलग अलग बूटियों के अलग अलग गुण हैं। अल्टीमेटली हम जो अध्यात्म है हमारा आयुर्वेद, ये कहते हैं एक ही औषधि किसी के लिए अमृत और किसी के लिए जहर। उसका मैच करना जरूरी है कि शिव की कौन सी है और ब्रह्मा कौन सी है और विष्णु कौन सी है। आप ब्रह्मा वाली शिव को और शिव वाली उसको दोगे तो उल्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारे अध्यात्म ने, हमारे सनातन ने, हमारे गुरुओं ने, सबने एक ही बात समझाई कि आप अपनी प्रकृति जान के फिर कुदरत की प्रकृति जानो, नेचर को जानो। इसलिए संतों ने लिखा कि परमात्मा नेचर में बसता है। हमारे जो वैद्य थे ना, कहते वो जड़ी बूटी से बात करते थे और तोड़ते नहीं थे ऐसे जैसे अब आजकल। अगर ऐसे तोड़ेंगे तो दवाइयों को असर नहीं आएगा। अपने आप जड़ी बूटी परिपक्व होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, नींबू है, अगर आप उसको कच्चा ही तोड़ लोगे असर आएगा उसका? नहीं। जब पक जाएगा, उसमें रस भरेगा तभी तो। बिल्कुल। कोई भी सब्जी पक जाएगी तभी तो। ऐसी जड़ी बूटियां अपने सीजन में जब पक जाती हैं तो उनको, वो अपने आप तैयार होती हैं। नेचर अपने आप हमें कहती है कि आप हमारा प्रयोग करें। जैसे आम पक गया, गिर जाएगा, आप नहीं भी खाओगे तो खराब होगा वो। ऐसे ही सारे फल पक जाते हैं जब, तो परिपक्व अवस्था में उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम या तो उसको पहले ही खराब कर देते हैं, या जब वो परिपक्व हो गए तो बासी हो गए, पड़े रहे, फिर पंसारियों के पास पड़े हैं, फिर प्रयोग करते हैं, फिर कहते हैं आयुर्वेद का लाभ नहीं है। आयुर्वेद का लाभ तब आएगा जब आप उसको ताजी अवस्था में, परिपक्व अवस्था, फ्रेश होने चाहिए, मैच्योर्ड होने चाहिए, तब इस्तेमाल करोगे। तो ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने, ग्रंथों ने कहा। और अपने आप से मिलान करना सीखोगे। तो इस तरह पित्त के जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे आपका लीवर खराब है तो आप भूमि आंवला, पुनर्नवा, महाबला, जीवंती, ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। और अगर आपका कफ बिगड़ गया है, कफ का मतलब मिट्टी पानी,
आपको दिल का रोग है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, आपको थायराइड है, आपके मसल्स खराब हो गए हैं, तो आपको कफ ठीक करने वाले जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, उनका इस्तेमाल करना है। कौन से हैं वो? जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, अर्जुन। अब अर्जुन को कभी आप देखोगे ना, जैसे आप दिल की नसें देखना और अर्जुन की जड़ें देखना ऐसे फैली होती हैं, अच्छा, वो सेम वैसे मेल ही। खाती है। और वो ताकतवर है। तो अगर आपने अपने मसल्स, आर्टरीज, हड्डियां ताकतवर करनी है तो आप सर्दियों के मौसम में अर्जुन का इस्तेमाल करें, गर्मियों में नहीं? गर्मियों में नहीं। अच्छा। आप अड़ूसा का इस्तेमाल करें, आप तुलसी का इस्तेमाल करें, कफनाशक है तुलसी। आप भगवान हनुमान जी को मुझे पता बहुत मानते हो जी। आपका अति स्नेह है, क्योंकि मैं आपके जीवन के बारे में जानता हूँ। हनुमान भगवान का जो जीवन पढ़ते तो भगवान ने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, जानते हो? उन्होंने कभी अन्न नहीं ग्रहण किया। क्या खाते थे भगवान? कहते जब वो बहुत परिश्रम करते थे, किसी से युद्ध करते थे या जोर लगता था, तो फल खाते थे। अन्यथा वो क्या करते थे? सूंघते थे। जैसे भगवान राम की भक्ति में बैठ जाते थे, जंगल में वहां बैठते जहां सुगंध आ रही है, जड़ी बूटियों के पेड़, जब सुगंध आती थी उससे जीवन यापन करते थे। उससे क्या लाभ होता था? वो इतने बलवान क्यों थे? उनकी जो आर्टरीज, वेन्स है, उनके अंदर कुछ भरा नहीं होता था, उनके अंदर ब्लड चलता था, क्योंकि वायु चलती थी सुगंध से। तो वो इतनी ताकतवर, जितना वायु का प्रेशर होता है उतना ही ताकतवर होता है इंसान। वायु पुत्र तो थे ही, तभी उनको पवन पुत्र कहते थे। तो वो जो थ्योरी है वो क्या है, जैसे ये मकान है, हमारा घर है, अगर हम सारा ही भर देंगे तो कहाँ चलेगी हवा, कहाँ चलेगा बाकी कुछ? तो हम तो खा खा के सब कुछ भर लेते हैं। इसलिए हमें कम से कम खाना चाहिए। और एक विशेष बात और मैं इसमें कहना चाहूँगा, 2-3 ग्रंथों की मैं वाणी आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमें अन्न कैसा खाना चाहिए, कैसा अन्न खाएं। बिल्कुल। सतोगुण किसको कहा गया है? हमने रजोगुण और तमोगुण का भोजन छोड़ना है, सतोगुण का खाना है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सिर्फ सतोगुण की बात करते हैं, रजो तमो की हम अगले किसी एपिसोड में करेंगे कौन से भोजन होते हैं। सतोगुण के खाने 2 ही हैं। कौन से? जड़ी बूटियां और परिपक्व जड़ी बूटियां और गाय माता का घी, ये 2 ही खाने हैं सतोगुण में। बाकी सारे तमोगुण या रजोगुण है। अब कैसे? अब मुझे कई बार बड़ा दुख होता है, हमारे जो हम आरतियाँ पढ़ते हैं अपने आप मन गढ़ा, तो उसमें कहेंगे जी वो क्या कहते हैं, क्या होता है, भोग किसका लगाते हैं? हम लड्डुओं का और इसका क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट, हाँ जी, है ना, ऐसा पढ़ते भी हम। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं, कहते कटु अमल लवण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन। कहता अगर आप कड़वे, फिर बहुत बड़ी बात कहते हैं रुक्ष, यानी कि ड्राई, विदाहीन, जलन पैदा करने वाले, सुखा सुखा के उनको अगर ऐसा भोजन खाएंगे, कहते आहारा राज्य श्रेष्ठा, ये राजसी लोगों का खाना है। इससे क्या पैदा होगा? दुख शोक काम्य प्रदा, दुख आएंगे, चिंता आएगी और आपका मन बुराइयों की ओर जाएगा। फिर अर्जुन कहते हैं कैसा खाना खाना चाहिए? भगवान कहते हैं आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। कहते अगर आयु बढ़ानी है, बल बढ़ाना है, आरोग्य रहना है, सुख लेना है, प्रीत लेनी है, तो क्या करो? रस्या स्निग्धा, कहता रसदार चीजें, ताजी पकी हुई चीजों का रस खाना है। जैसे हमने मान लो आप कोई अंगूर लाते हो, दांत के नीचे चबाया तो क्या निकला? रस निकला, रस से हो गया ना। फिर कहते स्निग्धा, गाय का घी, स्थिरा, ये स्थिर कर देता है आपके शरीर को, शरीर में जाके ताकत देता है। कहते हैं आहारा हृदय सात्विक प्रया, यह आहार सात्विक लोगों का खाना है, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो उम्र बढ़ाना चाहते हैं, जो बलवान होना चाहते हैं, जो निरोग रहना चाहते हैं, जो सुख और प्यार लेना चाहते हैं, तो ये खाना उनका है। यही बात हम पंजाब में बैठे हैं, गुरु नानक देव महाराज समझाते हैं जी। कहते कैसा खाना खाओ? ग्रंथ साहब कहता है दौलत लंगर वंडी है, रस अमृत खीर क्या ले, कह रसदार चीज और जिसमें खीर में घी डलाओ, देसी गाय का घी डलाओ, देसी गाय का घी डलाओ। यही बात फिर कहते हैं
अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता, लूण पंजमा पाया कृत ता होया पाक पवित्र। यही बात भगत धन्य का हम अभी जन्म उत्सव मना के हटे हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं दाल सीधा मांगू कियो। कहते हैं भगवान दाल में और अन्न में डालने के लिए मुझे क्या दे? घी। क्यों? हमरा खुशी करे न जियो, ताकि हमारा मन खुश हो। तो यही बात भगवान कृष्ण के जीवन से हमारे सामने आती है। भगवान कृष्ण के पास 9 लाख गायें थी, फिर भी उनको क्या कहते हैं कि वो चोर थे। किस चीज के? माखन के। वो चोरी करते थे घी। क्यों करते थे? क्योंकि वो हमें समझाना चाहते थे कि घी अगर हम खाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए वो चोरी करके हमें बताना चाहते थे। और वही बात हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, वेदों में लिखी है। क्या लिखा है? आज्यम सुरनाम आहारम, आज्यम पाप हरम परम। गाय का घी पापों का नाश करता है। गाय का घी देवताओं का खाना है। घृत नास्ते व्याधि, घृत हरते रुजम। व्याधियों का नाश कर देता है और हमारे शरीर को नया बना देता है। अंत में लिखते हैं घृत तेजो अधिकरणम। अधिकरणम मतलब किसी का दूसरे का कब्जा कर लेना, चोरी कर लेना। कहे जो घी को चोरी करके खाएंगे घृत मायु परवर्तते, उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। अच्छा। तो इतना बड़ा कहा, घी को इतनी महानता दी है। लेकिन दुख का विषय है कि हम घी भी नहीं खाते हैं। और घी की हम जब बात करें तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि देसी गाय आज की मतलब परिप्रेक्ष्य में आज के देसी गाय के घी की बात हो रही है कि परख कर लेनी सबसे जरूरी है। क्योंकि बड़ा ही अनर्थ का विषय है कि जो विलायती जिसको गाय हम बोल रहे हैं, वो गाय तो आप ये कह सकते हो कि उसका जो घी है और दूध है वो जहर है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय देशी नस्ल की गाय कौन सी है। फिर उस गाय को हम चराएं। अगर उसको हम बांध के रखेंगे तो गाय बंधी हुई को भी बहुत बुरा माना गया है कि गाय तो माता है, वो तो चरण करनी चाहिए, उसको हरा हरा घास खिलाना चाहिए। बड़ा दुख होता है, कई बार मैं गौ कथा करने जाता तो वहाँ पूड़ियाँ लेके आते हैं गाय को खिलाने के लिए। नहीं, गाय के लिए सात्विक भोजन। पूरी जो है राजसी मानी जाती है। सात्विक भोजन क्या? ताजी जड़ी बूटियाँ। और पूरी दुनिया के अंदर गाय माता ऐसी अजीब है जिसको पहचान है जड़ी बूटियों की, वो खुद ही सात्विक खाती है। पर वो तो तभी कर पाएगी ना जब वो जंगलों में विचरण करेगी। लेकिन अभी हमारी मजबूरी है, जंगल हमने उनके छोड़े नहीं और उनकी जगह पे कब्जे हो गए। जो भी है, अब धीरे 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 हम इस ओर बढ़े और प्रकृति की ओर, हमारी संस्कृति की ओर बढ़े। अभी हमने बात करी रसों की कि आयुर्वेदा में रस का बहुत महत्व है। तो आयुर्वेदा अगर हम किसी आज की डेट में डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं तो वो बहुत कैप्सूल फॉर्म्स में भी बड़ी चीज़ें देते हैं, टेबलेट्स देते हैं। तो क्या फिर वो इफेक्टिव, अगर वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, या वो ये काढ़े आजकल बहुत चले हैं जब से कोरोना के बाद स्पेशली, तो ये जो काढ़े हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो कैप्सूल्स हैं, क्या ये आयुर्वेदा के पैरामीटर्स पे फिट बैठती हैं? देखिए, धीरे धीरे ये चीज़ें विद्वानों ने बनाई, या किसी पेशेंट को देख के, अपने रोगी को देख के किसी उसने वैद्य ने बना ली। लेकिन जहाँ तक बिल्कुल गहराई से धर्म ग्रंथों की बात है, उसमें दुनिया की सर्वोत्तम औषधि माना गया सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को। और कैसे दवाइयाँ बनती है, एक श्लोक में आपको आयुर्वेद का सुनाता हूँ। आयुर्वेद कहता है सवरस कलक सूत शीत फाट अर्थात सायश्चेत। कहते हैं कि 5 तरह से दवाइयाँ बनती है। सबसे पहले सवरस, फिर कलक। जब बूटी 8 घंटे तक अगर रस नहीं निकालोगे तो उसमें रस निकलेगा नहीं। अच्छा। बासी हो जाएगी, तो उसको चटनी बनानी पड़ती है उसकी। जब चटनी बनती है तो उसमें 40% गुण रह जाते हैं, 60% खत्म हो जाते हैं। फिर श्रुत, श्रुत कहते हैं डिकॉक्शन को, काढ़ों को। जैसे ही काढ़ा बनाया तो उसमें 15% गुण रह जाएंगे, बड़ी मुश्किल से। 85% वो भी तब रहेंगे अगर ताजी है। अगर वो पड़ा ही साल का, फिर तो उसमें गुण ही नहीं रहने। अच्छा। और फिर है शीत, जैसे हम हेमोपैथी बनाते हैं, इसके गुण बदल जाते हैं। जैसे जड़ी बूटी का गुण और है, जब उसको उबाल के उसका हम, जैसे शराब, देखो आप, शराब ऐसी बनती है ना, हम गन्ने का गुण और है, रस का गुण और है, लेकिन जब शराब बन जाए उसका गुण और है। वो अपने गुण के विपरीत हो जाते हैं।
फिर है फांट। फांट कहते हैं गोलियों वटियों को। इनमें आयुर्वेद मानता है 1 से 2% ही गुण होता है जड़ी बूटी का। अच्छा। तो सबसे ज्यादा गुण किसमें हुआ? रस। रस में। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रस है सवरस उच्चते, कि जो यंत्र से ऐसे पीड़ोगे उसमें से द्रव निकलेगा, रस निकलेगा, और ये रस सबसे ऊंचा है। जो हमने बात की लक्ष्मण जी को जैसे ही हनुमान जी ने निचोड़ के पिलाया उससे जीवित हो गए। तो रस जो है ये सबसे उत्तम माना गया है। इसकी एक और लाभ ये है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। आप यहाँ तक कि कुछ थोड़े रसों को छोड़ के ये गर्भवती महिलाओं को और शिशुओं को भी दिए जा सकते हैं, इतनी इसकी महत्ता है। ये सरल होते हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ ही गुजरते हुए जैसे हमारा भोजन पचता है ऐसे शरीर में पच जाते हैं, और हमें लगता ही नहीं कि हमने दवाई ली है। ये दवाई नहीं है। ये इतनी बातें पता कहाँ से चले? इसके लिए क्या हमारे जो है इतिहास में या हमारे आज के समाज में ऐसी कोई किताबें या कोई साहित्य है जो ऑथेंटिकेटेड हो, जो, क्योंकि वेद पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसी कोई किताब जो कि एक्चुअल में आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से सच्चाई के साथ बयां करती हो? मैंने एक बुक लिखी है सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेद, सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद के रहस्य। ठीक है, तो आपको मैं जरूर दूंगा, और उसमें 10 पेज में मैंने कोशिश की है कि सारा जो सारांश है आयुर्वेद का वो उसमें रख दिया जाए ताकि आम जनमानस को पढ़ ले। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आम लोग सोचते हैं आयुर्वेद तो बहुत मुश्किल है जी, आयुर्वेद में तो रिजल्ट नहीं आते हैं जी, आयुर्वेद तो ये है जी, इसलिए हम एलोपैथी में जाते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट है वो आयुर्वेद में ही है। बिना आयुर्वेद के रिजल्ट आ ही नहीं सकता। आयुर्वेदा में सिर्फ दवाइयाँ या रस जिसको हम कहें या औषधियाँ यही आती है, या अध्यात्म और ध्यान लगाना, ये मेडिटेशन, ये भी आयुर्वेदा का हिस्सा है क्या? हमने जब बात शुरू की तो सबसे पहले ओम से शुरू की जी। तो जो जिसका बेस है, जैसे एक संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, गुरु साहिबान कहते हैं, मूल बिना शाखा कैसे आवे। क्या जब मूल से ही नहीं जुड़ोगे तो आगे शाखाएं कैसे निकलेंगी? मूल है अध्यात्म, मूल है हमारा ओम, मूल है यहाँ पे शब्द को सुनना। इसको गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आप कहते हैं 4 पुकारें ना तू माने, कहते चारों वेद पुकारते हैं कि अंदर यहाँ आके जुड़ जाओ, शब्द को सुनो, ओम को सुनो, नाम को सुनो, पर कहता मानते नहीं हो, ना तू माने। फिर कहते सट भी एक का बात बखाना, 6 दर्शन शास्त्र हैं, फिलोसफीज हैं, कहते वो भी समझाती हैं, फिर भी नहीं मानते। कहते मानते नहीं तुम। फिर कहते 10 अष्टी मिल एक को कहया, 10 अष्टी, अष्टी मतलब 8, 10 और 8 कितने होंगे? 18। ये हमारे पुराण है। गुरु साहब कहते इन्होंने भी मिलके एक बात समझाई है, तो भी जोगी भेद ना लेया। कहते फिर भी तेरे को भेद नहीं आया। क्या भेद लेना था? मतवारो रे जोगिया मतवारो रे किंकरी अनूप बाजे। कहते यहाँ भगवान की किंकरी, बांसुरी, शंख, डमरू यहाँ बज रहा है। कहते उसको सुनता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहा, ध्यान नहीं देता। कहते वेदा मह नाम उत्तम सो सुने नाही, फिर है जो बेतालिया। कहते बेतालों की तरह भागे फिरते हैं, और जो कहा था कि यहाँ बैठ के सुनो। अब आप वृंदावन जाते हो तो वहाँ पे देखो वंटी वृक्ष है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसका अर्थ क्या है? कि वहाँ भगवान अपने साधकों को, सत्संगियों को यहाँ से जुड़ने की शिक्षा देते, बांसुरी बजाते थे। बांसुरी से एक शब्द मेरे को याद आ गया, आपको सुनाना चाहूँगा। भगवान ने एक शब्द लिखा है, कबीर साहब का लिखा शब्द है, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने। अच्छा। वो कहते आस पास घन तुलसी का, बिरवा माज बनारस गाँव रे। कहते कि भगवान कृष्ण ना वृंदावन के अंदर इधर उधर तुलसी का वन लगा है, बड़े पेड़ पौधे लगे हैं, और ऐसे बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, माज राग गा रहे हैं। आस पास घन तुलसी का, बिरवा माज बनारस गाँव रे, ऊहा का स्वरूप देख। क्या जब भगवान का ऐसा स्वरूप देखते हैं ना, आत्मा कहती है ग्वारन के रूप में, ग्वारन मोको छोड़ न आओ न जाऊं रे। कहती है भगवान ना जाना ना मुझे जाने देना, मुझे इतना आनंद आ रहा है आपके स्वरूप देख के। फिर कहते तो ही चरण मन लागो सारंग धर, जो मिले सो वड भागो।
कहता है तेरा ऐसा रूप जो देखेगा वो तो बड़े भागों वाला है। बिल्कुल। फिर कहते हैं बिंद्रा बन मन हर्न मनोहर। बिंद्रा पंजाबी में कहते हैं, गुरबाणी में लिखा है कि वृंदावन में मन हर्न मनोहर कृष्ण चरावत गांव रे। कहता कि जब भगवान कृष्ण गायें चराते हैं और ऐसा दृश्य मैं देखती हूँ तो मेरा मन उनके चरणों पे कुर्बान हो जाता है। तो इतना महान कहा है। जब जड़ी बूटी, अब देखो भगवान कृष्ण के साथ हमने क्या न्याय किया, सारा वृंदावन हमने अपने स्वार्थवश पत्थरों से भर दिया। जो वृंदा का वन था, खत्म हो गया। जो महान जंगल था, जिसकी हर ग्रंथ में बड़ाई की गई है, बड़ाई की गई है। कहते हैं कि वृंदावन में इतनी पवित्र स्थान है वृंदावन कि वहां पे जाते ही ना जो मन है वो प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है। ऐसा महान वन, वहां भी हम भगवान कृष्ण का उपदेश, जो क्या था, गोवर्धन का उपदेश था, जड़ी बूटियों का उपदेश था। अभी पीछे मेरा वहाँ जाना हुआ, बड़ा मन व्यथित हुआ, मैं जाते रहता हूँ। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ गाय माता का वो बना रखा था, एक गौशाला रखी हुई थी, और एक एक गाय के ऊपर 2-2 लाख मक्खियां बैठी हुई थी। ओहो। तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। मैंने वहां से, तो खैर वो सेवा कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन मेरा ये भाव है कि जिस गाय को भगवान ने अपनी आराध्या माना, जिस गाय को पूजा भगवान ने, जिस गाय ने हमें जीवन दिया, जो हमारे भारत की संस्कृति है, वहां पे लाखों संगत जारी है। ये नहीं कि उनकी सेवा करें, वहां मेला बना लिया, मेला। उसके उपदेश से हम दूर चले गए। ना जड़ी बूटियों से प्यार है, ना हमें गाय से प्यार है। हम कहने के लिए गाय माता है। अगर हम सारे सनातनी जहां भी गाय को देखें, हमारे पास अभी गायें हैं कितनी, मेरे ख्याल 15 करोड़ गायें हैं और हम 150 करोड़ लोग हैं। तो 15 करोड़ गांवों को हम संभाल नहीं सकते। नहीं, तो इसलिए नहीं संभाल रहे हैं। इसलिए हम कहना हमारा और है, करना और है। हम केवल और केवल जो जिसको कहते हैं रूढ़िवादी, उसमें फंसे हैं। भगवान हमें उससे निकाल के हमें सच के साथ जोड़ने आए थे। हमारे कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सुधांशु जी जो त्रिवेदी हमारे बोलते हैं, उनसे सनातन सीखने की जरूरत है। किस प्रकार हम अच्छे काम करें, और सनातन कहता क्या है। जब तक हम उनके वैज्ञानिक भावों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरा ये मानना, जैसे जैसे हम वैज्ञानिक भावों से, आध्यात्मिक भावों से, सामाजिक जो भावनाएं हैं हमारे सनातन की, उससे जुड़ेंगे। अब सनातन ने तो कहा है कि सारा संसार जो वसुधैव कुटुंब की सारी वसुधा, सारी धरती हमारा परिवार है, उनको ये ज्ञान दें तो सब हमारे से जुड़ने को तैयार हैं। सब सनातनी परंपराओं को समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनको फैलाव तो करें। हम तो अपने अपने स्वार्थों में आके और संकीर्ण भावना पैदा करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि हम भगवान को नाम जपते हैं, हम ये कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन हम उनकी कथनी को मानते नहीं हैं। सबसे बड़ा तो जो एक विषय यही है। और एक बहुत अच्छी एक जो कंक्लूजन जिसको हम कहें कि अभी थोड़ी देर की बातचीत में ये निकल रहा है कि आयुर्वेदा जो है ये सिर्फ तन से आपको मजबूत नहीं करता है, ये आपको मानसिक रूप से भी और एक मानव रूप में निर्मित करने में, एक आदर्श मानव कैसे जो है क्रिएट करना है, उसके लिए भी आयुर्वेदा का बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल है। आपने जो कंक्लूजन कहा ना जी, निष्कर्ष तो हमारे वेदों ने भी यही दिया। वेदों ने लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम मूलम स्वस्थ उत्तम, कि हम अगर हमारा स्वस्थ उत्तम होगा तभी हम धर्म और मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, अर्थ और काम जो संसार में चाहिए उसको भी हम प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पूरी तरह से थोड़ा सा अपने आप को आगे आके परंपराओं को सीखने की ज़रूरत है। हमारी 3 मुख्य परंपराएं हैं, मैं ये भी कंक्लूजन में बताना चाहूँगा। पहली परंपरा है कि हम ओम से जुड़े, परमात्मा के नाम से, सबसे बड़ी परंपरा है। दूसरी परंपरा है हम स्त्रियों को, बहनों को जितना ज़्यादा हो सके उतना सम्मान दें, क्योंकि हमारे सनातन में सबसे पहले माताओं को ही सम्मान दिया गया। कोई भी आप ग्रंथ ले लें, कुछ भी ले लें, चाहे आप रामायण ले लें, सीता माता है, आप महाभारत ले लें, द्रौपदी हमारी माता है, जिनके इर्द गिर्द सारा वो घूमता है। आप हमारी माताओं का जीवन, दूसरा जीवन ले लो, भगवान शिव के साथ पार्वती ले लो, हमारे भगवान कृष्ण के साथ राधा का नाम,
कोई भी संपूर्ण नहीं होता बिना उसके, भगवान राम के सीता के बिना संपूर्ण नहीं होता है। तो ये परंपरा है। तीसरी हमारी परंपरा है प्रकृति। चौथी परंपरा हमारी गौ माता, और पांचवा गुरु, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है। अगर ये परंपराएं हम नहीं लागू करेंगे तो कभी भी जीवन में हम सफल नहीं हो सकते। हमारी 5 परंपराएं कौन कौन सी हैं, एक बारी? पहली परंपरा है शब्द की, ओम की, परमात्मा की। ओम शब्द की। हाँ जी। दूसरी परंपरा हमारी स्त्रियों का सम्मान करना। स्त्रियों का सम्मान। तीसरी परंपरा हमारी है प्रकृति, प्रकृति का सम्मान। हाँ, प्रकृति का सम्मान, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधों से। चौथी गाय माता, गौ माता। और पांचवा गुरु, जहाँ से सारी परंपराओं का हमें ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, ये सार है, ये एक देखा जाए तो ये जिंदगी का सार है। अगर हमको ये समझ आ गया तो फिर इसके आगे तो कुछ मतलब मोक्ष की प्राप्ति है, अगर ये हमने समझ लिया। और यही हमारे सनातन का ज्ञान भी है। अब सनातन से भाव भी क्या है? जो शाश्वत आदि जुगादि से चला आ रहा है, जिसको हम आदि और अंत नहीं बता सकते, तो सदा रहेगा। और वो क्या है? वो परमात्मा का नाम है, और परमात्मा के नाम से जुड़ने के लिए ये परंपराएं बहुत जरूरी है। जब तक इनसे नहीं जुड़ेंगे उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए अगर अपने जीवन को सफल करना है तो इन परंपराओं का गहराई से हमें अध्ययन भी करना होगा, इन परंपराओं पर चलना भी होगा। एक अंग्रेजी में कहावत बहुत अच्छी है कि पूछा गया किसी से कि हु इज़ अ ब्लेस्ड सोल, हु इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन, तो ये कहा गया कि अ ब्लेस्ड मैन इज ही हुज बॉडी इज अ रेडी सर्वेंट ऑफ हिज सोल। जहाँ पे शरीर और आत्मा का आपस में तालमेल बन जाए तो वो एक अलग जो है लेवल ऑफ लाइफ पे पहुंच जाता है। और आयुर्वेदा के साथ अगर हम जुड़ते हैं, आयुर्वेदा एक उपवेद है जी। उपवेद में इतनी ताकत है कि हम उसके साथ अगर उसको थोड़ा सा भी समझ पाएं तो अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं। और कहीं अगर हम वेदों को समझने की बात करें तो ये ज़िंदगी जन्नत का रूप ले लेगी। तो हमें अपने जो है ग्रंथों के साथ जुड़ना चाहिए, अपने वेद पुराण हमको जो है पढ़ने चाहिए, नहीं तो कम से कम उनके बारे में कुछ जानना तो ज़रूर चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि जो आजकल फ़ोन सभी के पास है, हम सारा दिन रील्स देखने में टाइम लगा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो कंटेंट ऑफ लाइफ हो जिसमें। तो आज हमने स्वामी राजेश्वरानंद जी के साथ, जिनका अपना एक योग पीठ भी है, अम्बाला में इनका अपना एक आश्रम है, ये नाड़ी विशेषज्ञ भी हैं। तो आपको आज की बातचीत में किसी भी तरीके का कुछ डाउट हो तो आप जो है राजेश्वरानंद योग पीठ अम्बाला में आप स्वामी जी से आकर के अपनी हर समस्या का हल पूछ सकते हैं। और मेरा ये अपना ये मानना है, जड़ों से जुड़ो की जो हमारी विचारधारा भी जो है वो ये है कि हमें ऐसे जो हैं वैद्य, ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी, ऐसे समाज सेवियों की ज़रूरत है। आप ये देखिए, पेशे से आप एक वैद्य हैं जिनको हम आम भाषा में डॉक्टर भी बोलते हैं, लेकिन आप गौ कथा कर रहे हैं, आप राम कथा भी कर रहे हैं, आप ग्रंथों की बात भी कर रहे हैं, आप गीता पे भी जो है बैठकें कर रहे हैं, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब पर भी बैठकें कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम ये समझ पाएँ कि गीता और गुरु ग्रंथ साहब में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। दोनों का ज्ञान इसी दिशा में मानवता को ले जाने के लिए कि हम एक बहुत, जिसको हम कहें आइडियल ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर सकें और एक आइडियल जिंदगी को जी सकें। जैसे अभी हमने बातचीत में सुना कि गुरु ग्रंथ साहब में जैसे हम ज़्यादातर बात करते हैं कि राम का नाम बहुत बार आया, लेकिन अभी हमने एग्जाम्पल जो है स्वामी जी से सुने कि उसमें कृष्ण जी का नाम भी कितनी बार आया। तो हमारे वेदों को, पुराणों को अपने आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का एक संदेश देने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई। हम इन ग्रंथों के ज्ञान को समझने का प्रयास करें, अपने वेदों और पुराणों से समझने का प्रयास करें, हम अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास करें। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक आदर्श समाज देने की इच्छा रखते हैं तो, नहीं तो नर्क में, गंदगी में ज़िंदगी जीने के लिए आपको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये समाज उस तरफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हम अच्छाई की तरफ जाएंगे। हमारा देश जो है, भारत भूमि जो कि ऋषियों की, मुनियों की धरती है, वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और हम इस महान यज्ञ में अपनी आहुति अगर डालना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी जड़ों के साथ जुड़ने का भी अगर प्रयास करेंगे तो ये भी अपने आप में एक आहुति होगी। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं स्वामी जो है आचार्य राजेश्वरानंद जी का, कि जिन्होंने आज आकर आयुर्वेदा
कितना एक सिंपल चीज है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिंप्लिसिटी इज द टफेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। सरलता को समझना सबसे मुश्किल है। तो सरलता को हम समझें और अपनी जिंदगियों को खुशहाल करें। जय श्री राम। जय श्री